संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सबके लिए हो जाता है। मास वोट कहीं चला जाता है, लेकिन हर वर्ग का निश्चित तौर पर उस प्रतिनिधित्व मिलता ही है, कुछ ना कुछ चाहे परसेंटेज जो रहे। सीतामढ़ी के मुसलमानों ने परसेंटेज भी वोट उनको नहीं किया। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी का काफी पुराना अनुभव रहा है। इनसे वह उम्मीद नहीं थी और उनको पहले भी सभी वर्ग के लोगों के द्वारा उनको मदद की जाती रही। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं तो ब्राह्मण समाज का 100% वोट उन्हीं को मिला होगा। वर्ग विशेष पर सीधे बोल देना कि इस वर्ग का कोई काम नहीं करेंगे, ये कहीं नहीं अनुचित बात है। इनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन समाज के लिए घातक है। वो जो काम नहीं करेंगे लोग, हम उनको निमंत्रण देते हैं, आप मेरे यहाँ आइए, हमसे जो संभव होगा हम आपको मदद करेंगे। भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है, तब ना पुल ढह जा रहा है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी तो हर बातें में इस्तीफा मांगते थे विजय सिन्हा जी, तो अब उनसे सत्ता नहीं चल रहा है तो खुद इस्तीफा दे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, जातीय राजनीति को लेकर के बिहार हमेशा से चर्चा में रहा है। इस संदर्भ में एक बयान नवनिर्वाचित सांसद सीतामढ़ी के देवेश चंद्र ठाकुर का निकलकर जो सामने आया है, उससे निश्चित रूप से बिहार में जातीय राजनीति गर्म होना लाजमी दिख रहा है। आपको बता दें, 2-3 दिन पहले की बात है, जो सोशल मीडिया पे अब वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नवनिर्वाचित सांसद के द्वारा कहा गया कि उनको मुस्लिम और यादवों ने वोट नहीं किया है, जिसके कारण उन दो समाज के लोगों का व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लोकतंत्र में जब कोई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं, जीतने के बाद वो सभी के जनप्रतिनिधि होते हैं, न कि जो सिर्फ उन्हें वोट दिया है उनके जनप्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, कांटी के स्थानीय विधायक इसराइल मंसूरी है, और साथ ही आज की एक बड़ी घटना बता दें, अररिया में एक पुल गिरने का मामला सामने आया है। साथ ही भाजपा के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का एक बयान आया है, जिसमें वो राजद मुक्त करने की बात कर रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के मंसूरी जी हमारे साथ है। स्वागत करते हैं आपका, और शुरुआत करते हैं देवेश चंद्र ठाकुर का। जिस तरह से बयान सामने आया है, किस रूप में लेते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी का काफी पुराना अनुभव रहा है और कई दशकों से, लगभग 2 दशक वो प्रतिनिधि के तौर पर एक संवैधानिक पद पर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पूर्व में भी कई बार 3 बार प्रतिनिधित्व किए हैं, स्नातकों का प्रतिनिधित्व किए हैं, पढ़े लिखे तबका का प्रतिनिधित्व किए हैं। तो इनसे वह उम्मीद नहीं थी और उनको पहले भी सभी वर्ग के लोगों के द्वारा उनको मदद की जाती रही है। और मदद हो या न हो, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सबके लिए हो जाता है। पक्ष और विपक्ष अलग मैटर है। उस समय समाज नहीं देखा जाता है कि कौन समाज मदद किया है नहीं किया है, तो उससे कहीं ना कहीं अपना गरिमा पर भी असर पड़ता है। किस परिप्रेक्ष्य में बोले, हम तो उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं। इस तरह का तो उनका सोच हमको नहीं लगता है कि था, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं, अगर बोले हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं संवैधानिक बात ही नहीं हुई। पक्ष और विपक्ष आप देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं बिहार के, चाहे कोई भी लोग हैं, विपक्ष तो भी होता है ना। अब वोट तो सब लोगों को नहीं मिलता है। कोई 40% वोट पर जो है देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो 60% तो विपक्ष का ही वोट होता है। विपक्ष में ही जनता मैंडेट देने का काम करता है। तो आप सबका काम करना होगा, सबकी बात करना होगा। संविधान पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस तरह की बातें से बचना चाहिए। और जनता कोई भाग बिठाता किसी का नहीं। ये ऐसे में तो जातीय जो संघर्ष की बातें होती थी पहले, और अब जिस तरह का इनका बयान आया है, इस दौर में बयान जो आया है, तो लगता है कि प्रभाव इससे जातीय रूप ये बयान उनका ले रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जातीय रूप से उनका व्यक्तिगत राय आई है, तो इनका तो आकलन उनको करना चाहिए।
लेकिन यह कहना कि कोई व्यक्ति विशेष जाति का नाम लेकर के कि मैं काम नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काम सबके हितों के लिए कीजिए। जैसा कि उन्होंने अपने बयान में जो बात कहा कि यादव और मुस्लिम आरजेडी के कोर वोटर है, हमने उनका व्यक्तिगत कई तरह का काम किया, उसके बावजूद भी उन समाज के द्वारा हमें वोट नहीं मिला, तो व्यक्तिगत रूप से कोई पैरवी लेकर के आएंगे, कोई डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए पैरवी करेंगे, उन सब कामों को नहीं करेंगे, सार्वजनिक रूप से हम काम करेंगे। क्या जायज़ है उनका इस तरह का कथन? देखिए, उनको नहीं करना है तो नहीं करें, लेकिन जिस पद पर वो बैठ गए हैं, इस तरह का बात बोलना कतई उचित नहीं है। पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे तो असर पड़ेगा लोगों के, समाज के नहीं नहीं, ऊपर। निश्चित तौर पर असर पड़ेगा ही। लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं, काम आपको सबको करना पड़ता है। सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में सबको एक बराबर से देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई वर्ग का वोट किसी को नहीं मिलता है। हम भी प्रतिनिधि हुए हैं, मास वोट कहीं चला जाता है, लेकिन हर वर्ग का निश्चित तौर पर उस प्रतिनिधित्व मिलता ही है, कुछ ना कुछ चाहे परसेंटेज जो रहे। ऐसा नहीं है, तो इस तरह का बात नहीं आना चाहिए था। और वो काम नहीं करेंगे तो बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी यह है कि नीतीश कुमार जिस तरह से माइनॉरिटी के लिए काम किए, उनके पार्टी के माइनॉरिटी के नेता बताते हैं कि नीतीश कुमार मुसलमानों के हितैषी हैं और मुसलमान समाज नीतीश कुमार के साथ परसेंटेज 20% 30% रहे हैं। तो ऐसे में यह भी सवाल उठता है, क्या सीतामढ़ी में जिस तरह से उनका बयान आया सांसद का, तो सीतामढ़ी के मुसलमानों ने परसेंटेज भी वोट उनको नहीं किया? हम तो ऐसा नहीं मानते हैं। ऐसा नहीं मानते हैं कि सीतामढ़ी के मुसलमानों ने, हम तो बोले ना एक बार कि हर वर्ग का वोट किसी न किसी कारणों से, ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं तो ब्राह्मण समाज का 100% वोट उन्हीं को मिला होगा। कुछ द्वेषता के कारण, कुछ कारणवश कुछ लोग ऐसे भी ब्राह्मण समाज के लोग होंगे जो दूसरे दल से संबंधित रखते होंगे, तो वो नहीं दिए होंगे वोट। यह बात नहीं आना चाहिए। अगर व्यक्तिगत उनको अगर किसी व्यक्ति विशेष से अगर दिक्कत है तो अपना नज़रअंदाज करते, ये अलग विषय है। लेकिन वर्ग विशेष पर सीधे बोल देना कि इस वर्ग का कोई काम नहीं करेंगे, ये कहीं नहीं, अनुचित बात है। और वो काम नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग तो बैठे हुए हैं। वो जो काम नहीं करेंगे लोग, हम उनको निमंत्रण देते हैं, आप मेरे यहाँ आइए, हमसे जो संभव होगा हम आपको मदद करेंगे। इनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, लेकिन समाज के लिए ही घातक है। ये सब शब्द नहीं आनी चाहिए। अररिया में पुल ध्वस्त होने की बात सामने आई है और तमाम तरह की जो सत्ता परिवर्तन होती है तो कहा जाता है कि विकासात्मक कार्य होंगे। जब भाजपा जेडीयू की गठबंधन हुई तो आरजेडी हमलावर होते हैं, आरजेडी जदयू के गठबंधन में भाजपा पर हमलावर होते हैं। लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी बनती है? कई तरह का यह मामला सामने आया, आज अररिया में हुआ, इससे पहले और भी कई जगहों पे, पूर्णिया में पुल हादसा हुआ। क्या देखते हैं इसमें, कमी कहाँ है? भाजपा के लोग तो पिछली बार एक घटना हुई थी तो बड़ी हाय तौबा मचाए थे और इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो उन लोगों को अब इस्तीफे की मांग करना चाहिए। अब वो खुद इस्तीफा देंगे कि मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा की मांग करेंगे, ये तो भाजपा के लोग तय करें। लेकिन जहां जीरो टॉलरेंस की बात आती है, वहां इस तरह की लगातार घटनाएं होना, तो हम लोग कहते हैं ना कि अफसरशाही चल रहा है। जी, कहीं ना कहीं जो है योग जो कंपनी है उसको काम से मरहूम कर दिया जाता है। टेंडर पॉलिसी में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ होती है, अफसरशाही का रौब दाब चलता है, जिसके कारण गलत लोग आ जाते हैं, जिस कारण से लगातार इस तरह की घटना हो रही है। बड़ी दुखित घटना है और इस मामले में भी है कि इससे खास करके बिहार का इमेज खराब होता है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है इस तरह। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, तब न पुल ढह जा रहा है। बिहार का भी कहीं ना कहीं इमेज खराब होता है। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे चीज़ों को संज्ञान लो और दोषी पर एकदम कार्रवाई हो। बिहार में अभी हत्याओं का दौर भी कई तरह का देखा गया है, लगातार घटनाएं हो रहे हैं और इस पे डिप्टी सीएम का बयान आया है कि राजद के द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, उसके मनोबल को बढ़ाया जाता है।
सरकार उनकी आरोप आप पे। आप सत्ता में हैं, राजद के बारे में तो उलूल जुलूल बोलते हैं आप लोग, लेकिन सत्ता में आप हैं और अपराधी को दूसरा अपराध करवा रहा हो तो आप क्या बेटा, आप छुरी पहन लीजिए, आप बोलिए कि हमसे नहीं चलने वाला है राज। ये तो गजब बात है। तो कोई भी आम नागरिक भी इस बात को करेंगे तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी तो हर बातें में इस्तीफा मांगते थे विजय सिन्हा जी, तो अब उनसे सत्ता नहीं चल रहा है तो खुद इस्तीफा दे। जब राजद का लोगों का राज चल रहा है, आई उप मुख्यमंत्री हो करके भी हाथ में छुरी पहने हुए हैं और आज भी राजद पर जो है हमला कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों है शासन सत्ता में बैठे हुए? इनसे नहीं चल रहा है, नैतिकता के ये अपने ही जो बात बोले हैं तो अपने नैतिकता पर इस्तीफा करे, इस्तीफा दे देना एकदम निश्चित इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार आपकी है, आप बोल रहे हैं फला आदमी अपराधी करा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? जो लोग अपराधी कर रहे हैं, अगर इस तरह की घटना है तो आप जांच कराइए, दोषी को पकड़िए, सजा दीजिए, लोगों के बीच में लाइए। बोलने से होगा, बयानबाजी करने से होगा थोड़ी। चलिए, तो इसराइल मंसूरी हमारे साथ थे, बातचीत हुई कई मुद्दों को लेकर के। दिवेश चंद्र ठाकुर जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, उनके बयान के ऊपर भी इन्होंने प्रतिक्रिया दिया और इनका कहना है कि संवैधानिक पद पर रहने वाले व्यक्ति को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। साथ ही पुल हादसे के लेकर के भी, जो पुल का गिरना आज बिहार में देखा गया है, उस पर भी भ्रष्टाचार की बात को इन्होंने कहा। साथ ही विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं, उनका जो एक बयान आया है कि अपराधियों को कहीं ना कहीं राजद संरक्षण देती है, इस पर इन्होंने उनसे इस्तीफे की मांग इसलिए की कि सत्ता आपकी और सवाल राजद से करना उचित नहीं है। इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहिए BD न्यूज़ के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।